क्या इंग्लिश नहीं बोल पाना, इस समस्या से आप भी परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे कि इंग्लिश में बातचीत करना, इंग्लिश को बोलना आसान कैसे बनाया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजू सर है। 20 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड का होने की वजह से आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग को आसान कैसे बनाया जा सकता है और बिना किसी हेजिटेशन के कैसे फ्लुएंटली बात की जा सकती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3-4 बातें काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जिसे ध्यान में रख कर के इंग्लिश स्पीकिंग करना काफ़ी आसान किया जा सकता है। सबसे पहली बात, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और वो है एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी को बोलने के लिए हमें ना तो कोई ग्रामर की ज़रूरत होती है, ना अलग से किसी वोकैब्स की ज़रूरत होती है। हमें हिंदी को नेचुरली बोलना हमारा एटमॉस्फेयर सिखाता है। सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, हम लोग इसी भाषा में बात करते हैं और इसी भाषा को सुनते हैं। तो जिस भाषा को हम जितना ज़्यादा यूज करेंगे, वो भाषा उतना आसान हमारे लिए होता है बोलने में। ठीक इसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड इट्स वेरी ईजी टू स्पीक इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ इट एवरीवेयर। इट मीन्स इफ़ वी आर गोइंग टू गिव द एटमॉस्फेयर टू अस। तो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर है तो हम इस भाषा को बड़े आसानी से बोल पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे आसपास तो इंग्लिश का एटमॉस्फेयर होता नहीं है, तो हम इंग्लिश के एटमॉस्फेयर को कैसे बनाएं, और अगर नहीं बना पाएँ तो क्या हम बोल पाएंगे इंग्लिश को? तो बड़ा सीधा सा जवाब है इसका कि इंग्लिश का एटमॉस्फेयर आप अकेले भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रीडिंग स्किल को डेवलप करें। रीडिंग स्किल के लिए आपको कोई भी एक स्टोरी बुक लेनी है जो आपको समझ में आए और उसे बोल बोल कर, उसको साउंड दे करके उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप रीडिंग स्किल को डेवलप करते हैं तो इससे इंग्लिश के बोलने की फ्लुएंसी आपकी मेंटेन रहती है, डाउन नहीं होती। जब भी आप कोई बात किसी से बोलना चाहेंगे तो ईज़िली आप उसे बोल पाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप उन लोगों से इंग्लिश में बात करें जिन्हें इंग्लिश में बात करने आती है, जो इंग्लिश को समझते हैं। अगर आप डेली उनसे जब मिलें, इस तरह से बात करें तो आपका एटमॉस्फेयर मेंटेन रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड हैव टू स्पीक अप द थिंग्स विच यू नो। जब आप उन चीज़ों को जो आप जानते हैं शीशे के सामने खड़े होकर के बोलेंगे, तो इससे भी आप हैबिट में रहेंगे, आपका एटमॉस्फेयर मेंटेन रहेगा। दोस्तों, इतनी सारी बातों को करने के बाद भी हम जो चीज़ें बोलते हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसमें अभी भी कोई कमी है, और ये सही भी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें बोलना सिखाता तो है बट करेक्टली बोलना नहीं सिखाता। इसके लिए आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है जिससे आप स्पोकन वर्ड्स एंड स्पोकन ग्रामर की नॉलेज ले सकें। इसके साथ ही साथ रोज़मर्रा के जीवन में बोले जाने वाले कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए, वो हमें सीखना होता है। इसके लिए आपको एक ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है, एक फैकल्टी की, एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। जब आपके पास स्पोकन वर्ड्स होंगे, आपके पास स्पोकन ग्रामर की नॉलेज होगी, तो आप एक सेंटेंस का फ्रेम कर पाएंगे, सेंटेंस को बना पाएंगे, और जब सेंटेंस को आप फ्रेम कर पाएंगे, सेंटेंस को बना पाएंगे, तो आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस के बाद बोलना भी आएगा। तो आप सेंटेंस को फ्रेमिंग करने के बाद जब उसकी प्रैक्टिस करके बोलेंगे, तो सामने वाले के पास सीधा वही मैसेज जाएगा जो आप देना चाहते हैं। इसलिए आपको स्पोकन वर्ड और एक बेसिक ग्रामर की नॉलेज के लिए, आपको स्पोकन के लिए कहीं कोई डीप ग्रामर के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोगों का एक डाउट आता है कि सर, क्या इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें ग्रामर को सीखना पड़ेगा? तो इसका जवाब है, सीखना तो पड़ेगा लेकिन डीप ग्रामर नहीं, क्योंकि आप खुद हिंदी को देखो, जब बोलते हो तो ग्रामर को कितना पढ़ के बोलते हो। आप बिना ग्रामर के भी हिंदी बोल पाते हो, क्योंकि वो आपके एटमॉस्फेयर में है, आप उसके हैबिट में हो।
ठीक उसी तरह से जब आपका इंग्लिश का एटमॉस्फेयर बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो ईज़िली आप इंग्लिश को विदाउट डीप नॉलेज ऑफ ग्रामर के बोल पाओगे। हाँ, ग्रामर की नॉलेज इसलिए ज़रूरी इसमें होती है कि आप कोई मिस्टेक जो सिंपली नहीं होना चाहिए वो करो ना, इसको लेकर के ग्रामर को, जो कि बेसिक ग्रामर कहा जाता है, को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक स्पोकन ट्रेनर आपको बेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो छोटे-छोटे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जो हम कहीं भी किसी से जब मिलते हैं, तो बातचीत के दौरान हम उसको यूज़ में लाते हैं, और जब यूज़ में लाते हैं तो उसकी भी ज़रूरत हमें सीखने को पड़ेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द स्लैंग्स, इट मीन्स स्मॉल सेंटेंसेस विच आर गोइंग टू यूज डेली इन आवर लाइफ while talking to anyone. For that, we have the need to know how we can learn it. So for that, मैं आपको 2-4 ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताऊं, और आगे चल कर के जब आप इसे प्रैक्टिस में लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो हम लोग बोलते हैं, उनमें से कुछ अगर सेंटेंसेस की बात करें, और आगे चल कर के ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस के लिए हम आपको वीडियो और बनाकर दूँगा, जिससे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो इंग्लिश को सीखना, समझना और बोलना। तो जैसे कि हम छोटे से सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बुरा मत मानना को हिंदी में बोलते हो, अगर उसे इंग्लिश में बोलना हो तो बोलोगे डोंट माइंड। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। इसके अलावा आप देखेंगे हम लोग ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे जुबान को लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज के साथ ही साथ अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। या फिर इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, हु केयर्स, अपना ख्याल रखना। अ, अपना ख्याल रखना तो कहेंगे हम टेक केयर, सॉरी, हम कहेंगे टेक केयर। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इसी तरह से बोले जाते हैं। जब आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख करके इसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होती चली जाएगी, एक एटमॉस्फेयर बनेगा और ईज़िली आप इन्हें बोल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा। इससे आप लाभ लेकर के आगे अपने इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी को शुरू कर पाएंगे। आगे मैं आपकी मदद के लिए और भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें स्पोकन वर्ड होंगे, स्लैंग्स होंगे, इट मीन्स छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो हम लोग रोज़ाना बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए ज़रूरी होता है कि हम कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करें, क्योंकि भाषा को बोलने का बेनिफिट हमें तभी होता है जब हम उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। तो एक वीडियो हम आपको कम्युनिकेशन स्किल पर भी बनाएंगे, जिससे बातों को लोगों के सामने रखना कितना ईजी वे में किया जा सकता है, आप उसे सीख पाएँ, आप अपनी बातों को लोगों को बड़े आसानी से बता पाएँ। तो आगे के लिए एक ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो से अगर कोई लाभ उठा पाएँ तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। धन्यवाद।